हेलो बच्चे, आप लोगों को बहुत बहुत शुभ प्रभात। और आप लोग एक बार फिर आप सभी का स्मार्ट क्विक स्टडी में स्वागत है, जिसमें हम लोग इस महामैराथन जो सीरीज चल रहा है, महामैराथन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें क्लास 5th का जो मैथ चल रहा है, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन पार्ट देख रहे हैं, जिसमें बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने शुरुआत किया और फ्रैक्शंस के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल देखा। अब हम लोग देखते हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग होल पार्ट हम लोग फ्रैक्शन पार्ट देख लिए, और वो हम लोगों का कैसे हम लोग पार्टीशन कैसे होता है इस तरीके से हम लोग कर सके, कल हम लोग देख चुके। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि ग्रिड को कैसे हम लोग कल कलर किए थे। करने के बाद में हम लोगों ने देखा था कि इस पिक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा, और हम लोग फ्रैक्शंस किट के बारे में कल हम लोगों ने देखा। देखिए, हम लोगों ने ये सब क्लासेस हम लोग कल कर चुके हैं, ठीक है। और आशा की नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे ध्यान लगाकर बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे, और हमारे अभिभावकगण जो अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से चैनल पे ला के और बेहतरीन तरीके से बोल रहे होंगे कि बेटा आप लोग पढ़, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ाई से बड़ा अमूल्य चीज़ कुछ नहीं है। आप बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को, अभिभावक के लिए निर्देश कि आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति आप एकदम झुकाव बनाएं। जिस बच्चे का सिर पढ़ाई के प्रति झुका होता है, उसका सिर कभी भी दुनिया के सामने नहीं झुकता। इसीलिए पढ़ाई एक ऐसी अमूल्य चीज़ है जो ज़ीरो से बहुत आगे आपको पहुंचा सकता है, ठीक है। जिसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से इसमें हम लोग देख चुके थे, हम लोग देख चुके थे, ठीक है। ये भी पार्ट हम लोग देख चुके थे, कल हो गया था। सी पार्ट हम लोग देख चुके थे, हो गया था। अब हम लोग देखेंगे आगे बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी पब्लिकेशन मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं, क्या देखेंगे, मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, ठीक। अब देखिए, इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यानी आपका एक फिगर है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। 1 पार्ट इसका कलर्ड है। उसके बाद में देखा, जब कलर पार्ट को हम लोग क्या फ्रैक्शन पार्ट में देखें को लिखे हैं, क्या करते हैं, 1/3 पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं। अब लिखने वाली बात क्या है, सर कैसे लिख सकते हैं बेटा, जो हमारा फिगर है, हाउ मेनी पार्ट्स आर डिवाइडेड, यानी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो टोटल पार्ट हमारे कितने होंगे किसी फिगर का, जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसमें टोटल एक फिगर तो टोटल एक है, लेकिन उसका पार्टीशन कितने पार्ट में किया गया है, 3 पार्ट में। यानी आपका डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब उसका कितना पार्ट कलर किया गया है, 1 पार्ट कलर किया गया है। सो कलर्ड पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर्ड पार्ट हमारा 1 हमारा कलर हुआ है, टोटल पार्ट कितना है, 3 है। सो हम लोग इसको कलर्ड पार्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कलर पार्ट है ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट ही नीचे लिखेंगे। सो वी कैन से colored, that is fraction of the colored part, that is equal to 1/3. Similarly, next, how many parts are there, 6 parts total, so we can say in denominator that is 6. And how many parts are colored, 2 parts, that is we can say colored, that is fraction of colored part, that is 2/6, 2/6. Similarly, next figure, how many parts are there, that is 9 parts. So, and color parts 3 parts, so we can say the fraction of the colored part is equal to 3/9. Okay, 3/9. Next, how many parts are there, 12 parts, 12 parts. How many colored parts, 4 parts. Clear? So we can say the fraction of the colored part is equal to 4/12, 4/12. So how can you say 1/3, 2/6, 3/9, 4/12? You see, there are only one figure there, but partition are increasing there. Partition are increasing here. Means 3 parts, 6 parts, 9 parts, and 12 parts. So we can say one whole figure is that is same, but partition are there. Going to increase. Going to increase. Yes. Next. And so on. And so on. We observe an interesting pattern and see that 1/3, 2/6, 3/9, 4/12. So the same seeded reason. Same seeded reason. So we can say equivalent. Equivalent means equivalent indicate same part of whole.
सेम पार्ट ऑफ होल विद डिफरेंट नेम्स। मीन्स आप ये जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन उनके नेम आपको अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि 1/3 फर्स्ट फिगर में 1/3, सेकेंड फिगर में 2/6, थर्ड फिगर में 3/9 एंड फोर्थ पार्ट में आपको 4/12 आपको देखने को मिला। मीन्स अगर आप लोग फिगर को, एक फिगर है उसका पार्टीशन अलग अलग कर दें तो आप लोग समझ रहे हैं, और उसके कलर्ड पार्ट भी हम लोग को अलग अलग पार्ट में हो रहा है। इसका फ्रैक्शन का नेम चेंज हो रहा है, फ्रैक्शंस का जो फॉर्म है चेंज होगा तो नेम चेंज होगा। फॉर्म यहाँ पे 1/3, नेक्स्ट आपका 2/6, देन 3/9, देन 4/12। आपका शेडेड तो सेम रीजन है, शेडेड तो सेम रीजन है, सो वी कैन से सेम पार्ट, अब यानी होल का सेम पार्ट, लेकिन उनके नेम डिफरेंट है। क्या है? नेम डिफरेंट है। क्या है बेटा? डिफरेंट नेम है। ठीक है। सो आ जाइए आगे देखें, आगे देखें। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड द होल गिवन बिलो इनटू मोर इक्वल पार्ट्स एंड फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3 1/3। राइट देम इन बॉक्सेस बिलो द इमेजेस। ठीक है, यानी आपको बोल रहा है कि 1/3 1/3 1/3 ये तीनों पार्ट में है। ठीक है, अब इसको आप लोगों को अपने अनुसार, जैसे वहां पर आपको चेंज किया गया था 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, जो आपको दिया गया था, जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे पार्टीशन हम लोगों को कर लेना है। एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, यहाँ पे फिगर इस माध्यम से, क्या 1/3 को ही हम लोग 2/6, वो 3/9, वो भी हम लोग 4/12, इसी प्रकार यानी न्यूमरेटर में आप लोग देखिए चेंजेस क्या रहा है सर, जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देख रहे हो ना बेटा, देख रहे हो ना? जैसे 1/3 को कितने पार्ट में हम लोग 2/6 क्यों आया, क्यों आया? अब देखिए हमारा मेन फ्रैक्शन पार्ट पे आइए। 1/3 2/6 कैसे हुआ? मीन्स 1/3 आर मल्टीप्लाइड बाय 2, 1/3 आर मल्टीप्लाइड 2 मीन्स 1 that is multiplication of 2 with the numerator as well as denominator. We can get 2/6, and next 1/3 are multiplied by 3, 3 and 3, that is numerator and denominator, means 3 multiplied with the numerator 1 and denominator 3, so we can get 3/9. Next 4/12 means 1/3 are multiplied by 4, 4 that is 4 that is 4 are multiplied with 1 and also multiplied by 3, so we can get 4/12. And next you have to fill, that is 1/3 are multiplied by 5, 5 means the 5 are multiplied by 1 and as well as 3, that is 5 into 5 and 5 to the 15. So after that 4/12 we can write 5/15. Then after that 6 by how can you say 6/18, then 7/21, 8/24, then 9/36. You can say you are that is in numerator, number are increasing order, 31 2 3 4 and so on. After that 9/36. ओके, सो आप लोगों ने देखा कि न्यूमरेटर में आप लोग का नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी आपका नेचुरल नंबर में है, और आपका यहाँ पे फर्स्ट में आपको 1 से मल्टीप्लाई किया 1/3 है, 2 से 2/6 है, 3 से करेंगे 3/9 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/12, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/15, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/18, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/21, 8 से करेंगे 8/24, 9 से करेंगे 9/36। ऐसे आप लोगों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं। ये हमारा क्या है सर ये सब हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, हाउ डू यू नो दैट? व्हेन अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर, डिस्कस इन क्लास, यानी हम लोग अपनी क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा जब हम लोग फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है और उसके अनेकों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाते हैं, तो वो फ्रैक्शंस का नेम तो चेंज है, बट जो वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू विल बी सेम, यानी उनके वैल्यूज जो हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। मीन्स आपके वैल्यूज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के वैल्यूज हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, हम लोग आगे चलें। देखिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट फिगर में, देखिए फर्स्ट फिगर में क्या है, पार्ट्स कितने हैं, इस फिगर के पार्ट्स कितने हैं आपको नहीं दिख रहा है? देखिए इसमें आप देखिए, इसमें पार्ट दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है, हाउ इसको फ्रैक्शन वैल्यू डालिए, फ्रैक्शन में क्या टोटल पार्ट कितना है? 5 है, टोटल पार्ट कितना है? 5 है। अब क्या करेंगे, इस कलर पार्ट कितने हैं? 2 है, तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? 2/5 कह सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी को पार्ट और हाफ कर दिया गया तो हो गया 10 पार्ट। अब 10 पार्ट में कितना कलर है? 4 पार्ट कलर है, तो उसको लिख सकते हैं 4/10, 4/10। अब आ जाइए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला देखिए कितने हैं, नेक्स्ट वाला कितने हैं बेटा, नेक्स्ट वाला चेक करिए ना, 1 2 3 4 5, यानी 3 to 5 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग वही कलर कर सकते हैं, सेम चीजें हैं ना, फर्स्ट फिगर है नेक्स्ट फिगर आपको सेम है, तो आपको क्या लिख सकते हो 2/5। इधर क्या है, इधर क्या है 2/5, इधर भी है। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है बेटा, इसको आपको फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना है। क्या लिखना है? फ्रैक्शनल पार्ट में आपको लिखना है, लिखना
है। सिमिलरली आगे चलें, जैसे 2/5 का 4/10 हो गया, यानी आपका 2/5 में अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 3 पार्ट में डिवाइड होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। 4 पार्ट में डिवाइड होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। यानी 2/5 मेन जो हमारा फ्रैक्शन है, इसमें हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5 2 जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 2/5 को, तो मिलेगा क्या 4/10 4/10। 3 से करेंगे तो 3 2 6/15 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 2 8 एंड 4/20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 डिनोमिनेटर में 50 इधर 100 है, तो इसका मतलब क्या है 10 से मल्टीप्लाई किया गया डिनोमिनेटर में तो 50 आ गया। तो 10 से आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10 2 जा 20 10 2 जा 20। उसके बाद में इधर है 100 डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या है 20 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, 20 से मल्टीप्लाई किया गया। और जो 25 जा 100 तो 20 से ऊपर भी जाएगा, यानी 20 से 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 हो जाएगा 40। ठीक है, आगे चले। अब आपको इसको करना है बेहतरीन तरीके से। क्या करना है बच्चा लोग, आ जाइए। फिर इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देयर मे बी मोर देन वन आंसर। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आप लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक से अधिक आंसर आ सकते हैं, एक से अधिक आंसर आपको मिल सकता है। तो 1/7 को देखिए एक चीज और सुन लीजिए, 1/7 यानी किसी भी हमारा फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का उसका निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई 1 के अलावा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी फ्रैक्शन को तो आपका रिजल्ट सेम रह जाएगा और सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको देना नहीं है, आपको आगे देना है, यानी अलग नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे उसको देना है। इसका मतलब नेक्स्ट से 1 से करेंगे तो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपको 1 के अलावा आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में, जिसको हम लोग नेक्स्ट और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यानी 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 7, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/17। नेक्स्ट कितना करेंगे 3 से करेंगे, फिर करेंगे 4 से करेंगे, फिर करेंगे 5 से करेंगे, यानी कम से कम आप 3 या 4 फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। कौन सा फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो 2/3 में यही करेंगे, 3/4 में भी यही करेंगे, 3/5 में भी यही करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, पुट ए टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट। मतलब क्या है, आप दो फ्रैक्शन दिया गया है, ये दो फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं जो हैं, उसके सामने आपको क्या करना है, टिक लगाना है। क्या लगाना है, टिक लगाना है। क्या लगाना है बेटा, टिक लगाना है। अब देखिए सर, हमें इक्विवेलेंट कैसे पहचान सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बेटा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को आपको ये चीज होनी चाहिए कि आपका चेक करने के लिए आपको कि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट देखिए 2/3 है एंड 3/4 है, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 का यानी फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करिए। उसी प्रकार फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एंड सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए मल्टीप्लाई करने पर, सो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक बार और सुन लीजिए, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, किए। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एंड सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा 8 एंड 9, यानी 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9, तो बन गया क्या, यानी एक आ गया 8, एक आ गया 9, यानी 8 एंड 9। क्या दोनों इक्वल हैं, क्या सर, क्या बेटा 8 एंड 9 इक्वल होता है, सर ये तो नहीं इक्वल होता। सो वी कैन से the A point that is 2/3 and 3/4 are the not equivalent fraction। ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, बी में चले देखते हैं। डी में चले, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 3 10 जा 30 हो गया और 5 6 जा 30 हो गया। अरे सर यहाँ तो इक्वल हो गया, अरे सर यहाँ तो इक्वल हो गया। जी बेटा, 3 10 जा 30 और 6 5 जा 30, यानी आपको 30 30 तो यहाँ इक्वल हो गया। इसका मतलब बी जो हमारा क्वेश्चन है ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, यानी इसके सामने आप टिक लगा दीजिए, इसके सामने आप टिक लगा दीजिए। ओके, सी में देखिए 4/12 एंड 2/6, 4/12 एंड 2/6। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 4 6 जा 24,
हो गया। एंड 12 टू जा 24, इसका मतलब यहाँ पे 24 एंड 24 दोनों इक्वल हो गया कि नहीं? इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है? ये भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग डी को देखें। 6/9 एंड 1/3। अब 6 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ में और 9 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ में। अब देखिए 6 3 जा 18, 9 1 जा 9। अरे सर क्या हुआ? यहाँ पे तो 18 और 9 हो रहा है। हाँ बेटा, 18 हो गया एंड 9 हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब आपस में इक्वल नहीं है, सो वी कैन से इट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो इसके सामने आप टिक नहीं लगा सकते। अब इसके सामने आप टिक नहीं लगा सकते क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ए और डी का आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, बी ए सी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, आगे चले, आगे चले, देखिए आगे चले। थर्ड क्वेश्चन आइए, बेहतरीन तरीके से, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन है भाई 2/5 इसको फिल करना है। 2/5 इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका 10 है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी, हलवा है आपका। देख कैसे हलवा बच्चे हमारे बहुत खाते होंगे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। 2/5 के इक्वल आपके इक्वल फ्रैक्शन बनाना है, पहली बात है। ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर में क्या फिल हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में? अच्छा ये बताओ, 2/5 एंड यहाँ पे 5 देखो, 5 के इक्वल यहाँ पे 10 है ना? 2/5 उसके बाद न्यूमरेटर में क्या भरा जाएगा? और 5 के सामने आपका 10 दिख रहा है ना? दिख रहा है ना बेटा? अभी बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा? 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए? 5 2 जा 10, 2 करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करें 5 को आ जाएगा 10, आ जाएगा ना 10। और अब जब जब 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 10, तो वही 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग भी न्यूमरेटर में वहाँ देखे ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, भाई जिस नंबर को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब 5 से 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10 बनाया गया है, तो आपको 2 से ऊपर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आ जाएगा क्या? 2 2 जा 4। क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4। ठीक है, आ जाइए उसी प्रकार 3/4। 3/4 यानी 4 के सामने यहाँ 16 है, 4 के सामने 16 है, यानी 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया? 16 आ गया बेटा। सिंपल तरीके से 4 से मल्टीप्लाई किया गया, 16 आ गया। तो सिंपल 3 से आपको 4 से 3 को मल्टीप्लाई करिए, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करिए, तो 4 3 जा 12। क्या बन जाएगा? 4 3 जा 12, यानी 12/16 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 12/16 12 पूरा फ्रैक्शन का नाम हो जाएगा 12/16। पहले में क्या था? पहले में क्या था? 4/10। ठीक है, 4/10 हो जाएगा पूरा फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट देखिए, अरे भाई वही बात है, बस आपको न्यूमरेटर दे दिया गया, डिनोमिनेटर पूछ लिया। 4/7। ठीक है, अब 4/7 है, अब 4 के सामने 8 है, यानी 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाएगा? 2 से करेंगे, तो 2 से 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, क्या आ जाएगा? 2 7 जा 14, यानी इसका मतलब 8/14। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 को 25 के इक्वल कर दिया गया, यानी 5 किससे मल्टीप्लाई किया गया? 25 आ गया 5 से, यानी 5 5 जा 25 एंड 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 9 जा, अरे 5 5 जा 25, 5 9 जा 5 45, यानी आपका 25/45 ये बन जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे चले, आगे चले बेटा। कंपैरिजन फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, बेहतरीन तरीके से, यानी ऐसा फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर करें जिसके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। क्या हो गया? डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। आ जाइए, आ जाइए। सेवी एंड शमी डिवाइडेड ए पीस ऑफ चिक्की, क्या बात है, पीस ऑफ चिक्की है बिटवीन देमसेल्फ। चिक्की खाए होंगे आप लोग। सेवी एट 1/3 एंड शमी एट द रेस्ट, दैट इज 2/3। हु आर मोर, हु आर मोर, मतलब बोल रहा है शेवी एंड शमी दो बच्चे हैं, उन्होंने चिक्की को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, खा लिए। ठीक है, खा लिए, है ना। 1 देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है नहीं भाई 3। अब देखिए वहां पे फ्रैक्शन देख चुके हैं, जब डिनोमिनेटर में आपको 3 दिख गया, इसका मतलब पूरा चिक्की जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होता है वो पूरा पार्ट होता है ना, किसी भी फिगर का पूरा पार्ट होता है, और किसी भी फिगर का पार्ट जब होता है इसका मतलब चिक्की कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है, इसीलिए बोला गया है